हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज फिर एक नए वीडियो में आप लोग को कुछ नया सिखाने का कोशिश करते हैं। ठीक है, ये हालांकि पार्ट 2 का ही अगला मतलब और भी क्वेश्चन जो बच गए थे पार्ट 2 में जो हम आप लोगों को बता रहे थे उसी का आगे का और क्वेश्चन है। ठीक है, ये पार्ट 3 नहीं है अभी। ठीक है, हम आप लोग को स्पष्ट बोल देते हैं, हालांकि ये वीडियो 3 है लेकिन ये टाइप वाइज देखें तो ये पार्ट 2 ही है, ये मतलब टाइप 3 नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। और हाँ, पिछले वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो पिछली वीडियो को देख लें, तब इस वीडियो को देखें तो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, इसलिए पहले जा कर के चैनल पे विजिट करके पिछले वीडियो को देख लें, तब इसको देखें तो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि एकदम लेवल वाइज सब कोई भी काम होता है, ऐसा नहीं डायरेक्ट आप ये वीडियो देखिएगा तो हो सकता है किसी किसी को समझ में अच्छे से आ जाए, बाकी लेकिन हो सकता है किसी किसी को नहीं समझ में आए। तो चलिए देखते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन होगा। 7 क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में बता चुके थे, ये 8वां नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है कि दो ट्रेनें बेंगलोर और चेन्नई से 8 बजे सुबह क्रमशः 72 किलोमीटर और 88 किलोमीटर की चाल से एक दूसरे की ओर आ रही है। ठीक है, मतलब दोनों एक बेंगलोर से चल रहा है तो एक चेन्नई से चल रहा है। ठीक है, यदि ये एक दूसरे से 10 बजे सुबह में मिलती है तो दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी कितनी है। जैसे क्वेश्चन को ऐसे समझिए, दो स्टेशन है, ये दो स्टेशन हुआ, एक बेंगलोर और एक चेन्नई। ठीक है, और ये दोनों एक ट्रेन जो है वो यहाँ से इधर की ओर रवाना हो रहा है, एक ट्रेन जो है वो यहाँ से इधर, लेकिन इधर से जो जा रहा है कोई भी किसी को भी किधरों से लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, इसमें कोई नहीं बता रहा है कि ये ट्रेन इधर से जा रहा है, ये ट्रेन इतना से इधर जा रहा है, लेकिन हाँ दोनों एक दूसरे की ओर जा रहा है। ठीक है, ये इधर और ये इधर, ये जा रहा है, मान लेते हैं ये 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इधर बढ़ रहा है, और ये जो है वो 88 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से इधर बढ़ रहा है। ठीक है, तो दोनों सुबह में 8 बजे निकला है, ये भी 8 बजे और ये भी 8 बजे ही निकला है। ठीक है, अब दोनों मिल जहाँ पे रहा है उस समय 10 बज रहा है, मतलब 10 बजे दोनों लोग एक दूसरे से मिल कर गया, मैच मतलब मिल लिया। ठीक है, दोनों एक दूसरे को मिल गया, तो जाने में कितना टाइम लगा, इसको भी 2 घंटा और इसको भी 2 घंटा, तो 2 घंटा में ये जितना डिस्टेंस कवर किया वो ये इतना दूरी हो जाएगा। 2 घंटा में तय किया गया दूरी इसका और 2 घंटा में तय किया गया दूरी इसका। ठीक है, बिना फॉर्मूले से भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। आज पूछा है हम लोगों को क्या कि बेंगलोर से चेन्नई का दूरी कितना है, तो कितना हो जाएगा, ये 88 का रफ्तार से चलेगा तो 2 घंटा में जो उतना दूरी चलेगा ये हुआ, और ये 72 का रफ्तार से चलेगा तो 2 घंटा में जो दूरी चला वो इसका मतलब हो गया। मतलब ये जितना डिस्टेंस कवर किया वो और ये डिस्टेंस जितना कवर किया वो, दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो हमारा निकल जाएगा कि वो दोनों मिल करके कितना दूरी तय किया, और वही जो दूरी आएगा वही दूरी हो जाएगा, मतलब इन दोनों के बीच का दूरी, मतलब दोनों स्टेशन के बीच का दूरी। ठीक है, तो इसको गुना कर लेते हैं, 16 2 16 1 17, 2 सत्ती 14, 2 से 14 और 1 15, अच्छा 2 दूनी 4, 2 सत्ती 14, 144 ही होगा। ठीक है, जोड़ लेते हैं, 6 4 10, 7 4 11 और 1 12, 1 1 2 और 1 3, तो 320 किलोमीटर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ए तथा बी स्टेशन एक सीध में है, मतलब एक सीधा में है। ठीक है, एक दूसरे से 110 किलोमीटर की दूरी पर है। एक रेलगाड़ी ए स्टेशन से प्रातः 7 बजे चलना शुरू करती है और 20 किलोमीटर की चाल से चलती है। ठीक है, दूसरी रेलगाड़ी उसी स्टेशन से प्रातः 8 बजे चलती है और 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है ना, तो किस समय मिलेगी, मतलब ये एक दूसरे को कब मिलेगी। दोनों एक ही ओर जा रहे हैं, स्टेशन ए है और ये स्टेशन बी है, दोनों के बीच का दूरी 110 किलोमीटर है। ठीक है, दोनों के बीच का दूरी 110 किलोमीटर है ना, थोड़ा सा ब्लर कर गया था, 110 किलोमीटर है। अब यहाँ से एक रेलगाड़ी मान लेते हैं, और ये अच्छा छोड़ते हैं, एक रेलगाड़ी जो है वो स्टेशन ये से कुछ भी नाम लेते हैं, मान लेते पी नाम का एक रेलगाड़ी था, वो 7 बजे यहाँ से चला और कितना रफ्तार से 20 किलोमीटर प्रति घंटा का रफ्तार से चला, और क्यू एक रेलगाड़ी है
जो 8 बजे चल रहा है, ठीक है, और 25 किलोमीटर पर घंटा के रफ्तार से चल रहा है, ठीक है। ये 7 बजे चला, ये 8 बजे चला। अब ये इसका स्पीड ज़्यादा है, इसका स्पीड कम है, तो ये तो कभी ना कभी इसको कवर कर ही लेगा, मतलब उसको पार कर ही लेगा, ठीक है। तो ये कब पार कर जाएगा उसको, मतलब कब मिलेगा, अगर एक तरह से बोला जाए कब मिलेगा आने की, ठीक है। तो देखिए ये 7 बजे चलेगा तो 1 घंटा बाद ये चल रहा है, तो 1 घंटा तक ये 20 किलोमीटर चल चुका होगा, ठीक है। 1 घंटा तक ये 20 किलोमीटर दूरी चल चुका होगा। अब ये भी चलना शुरू करेगा और ये भी चलना शुरू करेगा, तो ये 20 किलोमीटर चलेगा, ये 25 किलोमीटर चलेगा, तो 5 किलोमीटर हर बार ज़्यादा चलेगा ना, ठीक है। यही चीज़ को समझ, 5 किलोमीटर हर बार ज़्यादा चलेगा, तो ज़्यादा डिस्टेंस वो कितना, ये वाला का पी वाला कवर कर चुका है। पी वाला तो 20 किलोमीटर ज़्यादा कवर कर चुका है, और दोनों में से जब चलेगा तो ये कितना ज़्यादा चलेगा, नीचे वाला पी क्यू तो 5 किलोमीटर का रफ्तार से ज़्यादा चलेगा हर बार, तो 4 घंटा इसको और टाइम लगेगा। समझ पा रहे हैं, 4 घंटा और इसको टाइम लगेगा, तो 4 घंटा उसको और टाइम लगेगा, ठीक है। 20 किलोमीटर तो ये पी जो रेलगाड़ी है वो आगे चल चुका 8 बजे तक। अब 8 बजे ये चलेगा तो 25 का रफ्तार से चलेगा, तो 5 हर समय कवर करे, हर एक घंटे में 5 किलोमीटर कवर करते चले जाएगा, तो इस तरीके से उसको 4 घंटे लगेंगे कवर करने में, ठीक है। तो ये 8 बजे तो चलना शुरू किया, 4 बजे और 4 घंटा लगेगा, तो मतलब 12 बजे मिलेगा, ठीक है। मतलब वो एक दूसरे से कब मिलेगा, किस समय मिलेगी, तो 12 बजे, ठीक है। चलिए फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे, है ना। ये क्या हो रहा है, क्वेश्चन है कि अगला कि दो स्टेशनों ए तथा बी एक दूसरे से 220 किलोमीटर की दूरी पर है। एक रेलगाड़ी ए से 80 किलोमीटर की, एक रेलगाड़ी जो है वो ए स्टेशन से 80 किलोमीटर की चाल से बी की ओर जाती है। 30 मिनट के बाद दूसरी रेलगाड़ी जो थी वो 100 किलोमीटर की चाल से बी से ए की ओर आती है। दोनों रेलगाड़ियां ए से कितनी दूर पर मिलेगी। देखिए समझिए, कुछ ऐसा क्वेश्चन का मंजर है, मतलब ए और बी दो स्टेशन है, ठीक है। ए और बी दो स्टेशन है, इन दोनों के बीच का दूरी कितना है, 220 किलोमीटर है, ठीक है। 220 किलोमीटर है, इन दोनों के बीच का दूरी 220 किलोमीटर है। अब क्या है, ए स्टेशन से एक रेलगाड़ी जो है वो 80, यहाँ से एक रेलगाड़ी जो है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा का रफ्तार से चलना शुरू किया, ठीक है। अब 80 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चलना शुरू कर दिया है, तो 30 मिनट के बाद, जितना भी टाइम से चला कोई मतलब नहीं है, ठीक है, लेकिन 30 मिनट के बाद दूसरी रेलगाड़ी जो बी से है, बी स्टेशन से, मतलब 100 किलोमीटर प्रति घंटा का रफ्तार से वहाँ से वो चलना शुरू कर दिया। तो पहले ये हम लोग पता कर लेते हैं कि ये जो ए स्टेशन से जो रेलगाड़ी चली है वो 30 मिनट में कितना दूरी चल चुकी है। अगर ये 80 का रफ्तार से चलेगा तो 1 घंटा में 80 किलोमीटर, आधा घंटा चला है ना, तो 40 किलोमीटर। बिना फॉर्मूले से बना सकते हैं हम लोग ये सब क्वेश्चन को। कोई ज़रूरी नहीं कि बार बार हम लोग छोटा छोटा क्वेश्चन के लिए भी फार्मूला का ही यूज करें। फार्मूला यूज करते रह जाएंगे, दिमाग से क्वेश्चन निकल जाएगा, ख़त्म कहानी हो जाएगा। अब क्या है, अब इस जगह पे तक तो ये रेलगाड़ी आ चुकी, इसके बाद ये क्या इधर बढ़ रही है और ये इधर बढ़ रहा है, बढ़ रही है रेलगाड़ी, ठीक है। और दोनों का अब अच्छा हमारे पास मतलब कितना डिस्टेंस अब बचा हुआ है, 220 किलोमीटर तो टोटल जाना था, 40 किलोमीटर जा चुकी है ए से जो चली है वो रेलगाड़ी, मतलब बचा है 180 किलोमीटर। अब ये इधर से ये 80 का रफ्तार से बढ़ रहा है, ये 100 का रफ्तार से बढ़ रहा है, तो टोटल डिस्टेंस यहाँ तो कितना बचा, अब 180 किलोमीटर, और रफ्तार कितना हो गया, रफ्तार तो दोनों का जुड़ जाएगा, क्या कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है और दोनों अपोजिट से, तो ये 100 और ये 80, 180 किलोमीटर चलना है, लेकिन 180 किलोमीटर के रफ्तार से, तो किलोमीटर से किलोमीटर, एक से एक, मतलब 1 घंटा और समय लगेगा, है ना। तो ये 1 घंटा और समय लगेगा, तो क्या है ये मतलब 80 किलोमीटर और चलेगा, ये 80 किलोमीटर चलेगा और इधर वाला 100 किलोमीटर चलेगा, ठीक है। ये इधर वाला 100, इधर वाला 80, 1 घंटा चल ही तो रहा है ना। तो बोल रहा है कि ये ए स्टेशन से कितनी दूरी पे मिल रहा है, दोनों यहाँ पे मिल रहा है, तो ये 40 और 80,
मतलब 40 और 80 120 किलोमीटर ए स्टेशन से दूरी पे मिल रहा है, और इधर से बोलता तो 100 किलोमीटर की दूरी पे मिल रहा था। कोई दिक्कत? ये से कितना दूरी पे मिलेगा? ए से 120 किलोमीटर की दूरी पे दोनों मिल जाएगा। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में फार्मूला ही लगाएं तभी बनेगा। इसको अगर बाय द वे हम एग्जाम में गए और क्वेश्चन का एक फार्मूला क्या था भूल गए, तो कॉमन सेंस को भी यूज करके वहाँ बनाया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी दिल्ली से अमृतसर की ओर, अगला क्वेश्चन था कि एक रेलगाड़ी जो है वो दिल्ली से अमृतसर की ओर 2:45 अपराह्न में 50 किलोमीटर की चाल से रवाना चलती है मतलब एक दूसरी रेलगाड़ी अमृतसर से दिल्ली की ओर 1:35 के अपराह्न पर 60 किलोमीटर की रफ्तार से रवाना होती है। यदि दिल्ली एवं अमृतसर के बीच की दूरी 510 किलोमीटर है तो दोनों रेलगाड़ियां दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेगी? बिना फॉर्मूले का बनेगा, कैसे जरा देखिए। दिल्ली और अमृतसर के बीच का दूरी बोला है, यहाँ दिल्ली यहाँ अमृतसर। ठीक है, दिल्ली और अमृतसर के बीच का दूरी कितना बोला है? 510 किलोमीटर। बिना फॉर्मूले का बनाएंगे, देखिए कैसे बनेगा। अब एक रेलगाड़ी दिल्ली से अमृतसर की ओर कब चल रहा है? 2:45 पे। ठीक है, और कितना का रफ्तार से? 50 किलोमीटर प्रति घंटा का रफ्तार से। और दूसरी जो रेलगाड़ी है वो अमृतसर से 1:35 पर 60 किलोमीटर प्रति घंटा का रफ्तार से चल रही है। मतलब ये इधर और ये इधर चल रही है। पहले ये देख लेते हैं कि 2:45 तक ये कितनी दूरी चल चुकी होगी। ठीक है, तो 2:45 से 2:45 में घटा लेंगे 1:35 को, कितना मिनट आएगा? 0, 4 में 3 गया 1 और 2 में से 1 गया, मतलब 1 घंटा 10 मिनट वो चल चुकी है। तो 1 घंटा 10 मिनट में अगर 60 का रफ्तार से चलेगा तो कितना दूरी चलेगा? 1 घंटा में 60 किलोमीटर और 10 मिनट में 10 किलोमीटर। ठीक है, तो टोटल 70 किलोमीटर की दूरी वो तय कर चुकी रहेगी। कब तक? 2:45 तक। ठीक है, तो अगर ये 70 किलोमीटर दूरी तय कर चुकी है, ठीक है, 2:45 तक, यहाँ 2:45 हो रहा है। अब कितना दूरी बचा है उसको ज़रा सा ध्यान से देख लीजिए। बस बिना फॉर्मूले का बन गया। 510 में से 70 घटा दिए, 0, 11, 7 गया तो 4, ये 440 किलोमीटर है। इस 440 किलोमीटर को अब इन लोग तय करेगी दोनों रेलगाड़ी, क्या कि ये 2:45 तक यहाँ पहुँच चुकी है, 2:45 से ये भी यहाँ से खुल रहा है। अब ये बचा हुआ मात्र 440 किलोमीटर। अब दोनों का रफ्तार जुड़ जाएगा, 60, 50 और 60 कितना हो गया? 110। 110 का रफ्तार से, क्या है दोनों जब अपोजिट डायरेक्शन में आता है तो इन लोग का चाल जुड़ जाता है। तो ये 4 बार में कट गया, मतलब 4 घंटा और समय लगेगा इन लोगों को पार करने में। तो 2:45 से 4 घंटे, ये तो टाइम नहीं पूछा है, केवल हम लोग पूछा कि कितने दूरी पे मिलेगा। तो 50 का रफ्तार से ये चल रही इधर से, और इधर से 60 का रफ्तार से चल रहा है। ठीक है, तो 4 घंटा लगेगा इन लोगों को। लेकिन दिल्ली से पूछा कितना दूरी पे लगेगा, अजमेर से पूछता कि कितना दूरी पर, अमृतसर से, अजमेर नहीं अमृतसर से पूछता, तब इधर से जोड़ते डिस्टेंस को। हमको बोला कि इधर से कितना दूरी पे मिलेगा, तो ये 4 किलोमीटर 4 घंटा चलेगी, तो 50 चौके 200 किलोमीटर की दूरी पे, दिल्ली से कितना दूरी पे? 200 किलोमीटर की दूरी पे मिल गया, बिना फॉर्मूला का बन गया। ठीक है, चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। एक रेलगाड़ी प्रातः 8 बजे दिल्ली से चलकर 12 बजे अम्बाला पहुंचती है। ठीक है, 8 बजे से चलती है, 12 बजे अम्बाला पहुंच जाती है। दूसरी रेलगाड़ी है वो प्रातः 5 बजे अम्बाला से चलकर 10:30 बजे दिल्ली पहुंचती है। तो ये किस समय एक दूसरे को मिलेगी, मतलब बीच में कब मिलती है इन लोग आपस में? ठीक है, तो देखिए ऐसा क्वेश्चन का बनाते हैं। ये दिल्ली और ये अम्बाला, और एक दूसरी एक ऊपर से चल रही है, मतलब ये 8 बजे चली दिल्ली से, 12 बजे अम्बाला, मतलब इसको 4 घंटा का समय लगा। ठीक है,
8 4 12, ठीक है। अब एक दूसरी ट्रेन थी, वो 5 बजे चली अम्बाला से और 10:30 बजे पहुंच रही है मतलब दिल्ली, तो इसको लगा 5.5 घंटा, ठीक है। 5.5 घंटा ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, 5.5 घंटा लगा इसको। अब बीच में इन दोनों को कब मिला, स्पीड नहीं पता है तो कैसे निकालेंगे। अगर स्पीड नहीं दिया हुआ रहा, बीच का उन लोग दोनों के बीच, दिल्ली से अम्बाला के बीच का दूरी कितना है नहीं मालूम है, तो ऐसे केस में जो टाइम लग रहा है उन लोगों का एलसीएम ले लिया करेंगे, ठीक है। एलसीएम ले लेंगे तो कैसे करेंगे, जैसे ए को लग रहा है, मान लेते हैं ए को लग रहा है 4 घंटा, बी को लग रहा है 5.5 घंटा, तो इसको तोड़ेंगे तो कैसे, 5 दूनी 10 और 1 11/2 घंटा लगेगा। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम एचसीएफ आप लोग को आना चाहिए। जैसे फ्रैक्शन वाले का एलसीएम कैसे लेते हैं, फ्रैक्शन वाले का एलसीएम जब लेना रहता है तो ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ लेते हैं, तो इस तरीके से इसका आ जाएगा एलसीएम 44। 44 को जब ये डिवाइड करेंगे टाइम एंड वर्क के हिसाब से, तो ये 11 किलोमीटर प्रति घंटा का रफ्तार आएगा और ये 8 किलोमीटर प्रति घंटा। कैसे आया थोड़ा सा समझाते हैं उसको भी, ठीक है। थोड़ा सा हम एलसीएम को भी दिखा देते हैं कि एलसीएम कैसे लिया जाता है, शायद बहुत को नहीं आया तो फिर बोलेंगे कैसे बता दिए, नहीं समझ में आया। जैसे 4 है और 11/2 है ना, इसका एलसीएम लेंगे तो कैसे निकालेंगे, ऊपर वाले का एलसीएम नीचे वाले का एचसीएफ, तो 4 और 11 का एलसीएम लेंगे, दोनों एक दूसरे का टेबल में है ही नहीं, तो 44 डायरेक्ट, 1 और 2 का एचसीएफ 1, मतलब कितना आ गया एलसीएम 44, ठीक है। अब 44 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो स्पीड निकलेगा, टाइम को, ये डिस्टेंस निकला हमारा, ठीक है। डिस्टेंस को अगर टाइम से भागा दिए तो स्पीड निकलेगा। जैसे देखिए ये होता है ना फार्मूला, चाल बराबर दूरी बटा समय, तो दूरी हमारा निकल गया है, ठीक है। दूरी निकल गया 44 किलोमीटर, समय तो पता ही 4 घंटा लगता है, तो 44 को 4 से भागा दिए तो 11 किलोमीटर आया। जैसे 11, अब 44 को ही भागा दे देंगे हम लोग कितना से, 11/2 से, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, 11 चौक 44, मतलब 8 किलोमीटर प्रति घंटा का रफ्तार आया। इसका 11 किलोमीटर प्रति घंटा का रफ्तार आया, तो ये जो है वो 11 किलोमीटर प्रति घंटा का रफ्तार से चलेगा और ये 8 किलोमीटर प्रति घंटा का रफ्तार से चल रहा है, ठीक है। ये 8 किलोमीटर प्रति घंटा का रफ्तार से चल रहा है और ये 11 किलोमीटर प्रति घंटा का रफ्तार से, लेकिन ये 5 बजे खुल रहा है, ये 8 बजे खुल रहा है, तो 8 बजे तक ये कितना दूरी तय चल रहेगा वो तो पता कर लेते हैं। तो 5 से 8 3 घंटा, 3 घंटा होता है, तो उस 3 घंटे में 8 का रफ्तार से चलेगा तो कितना दूरी चल रहेगा, 24 किलोमीटर। बात समझ पा रहे हैं, 24 किलोमीटर चल चुका है। अब हम लोग डिस्टेंस निकाल चुके हैं, कितना निकला है, 44 किलोमीटर। तो इस 44 किलोमीटर में अगर 24 किलोमीटर चल चुका है 8 बजे तक, याद रखिएगा 8 बजे तक 24 किलोमीटर चल चुका है, तो बचा कितना, 20 किलोमीटर, है ना। ये 20 किलोमीटर अब क्या, ये भी इधर से चलना शुरू कर दिया और ये भी यहाँ से इधर चलना शुरू कर दिया, तो अब टाइम कितना लगेगा, 20 किलोमीटर चल रहा है। अब दोनों का रफ्तार तो अब जुड़ेगा इन लोगों का रफ्तार, तो 11 का रफ्तार से ये चलेगा, 8 का रफ्तार से ये चलेगा, तो 19, तो इसके और कितना टाइम लगेगा, 1/19, 19 से कम 19, एक बार कटेगा, एक बचेगा, 1/19 हो जाएगा। मतलब किस टाइम में मिलेगा, अब 8 बजे तक इन लोग चलना शुरू किया तो 1 घंटा लगेगा और 1/19 मिनट लगेगा, तो मतलब 9:01 जिस समय होगा उसी समय इन लोग आपस में मिलेगा, ठीक है। देखिए बिना फॉर्मूले का हम इसको बना दिए, फॉर्मूला इसमें लगेगा ही कौन सा ये पता ही नहीं, कोई फॉर्मूला पे फिट ही नहीं बैठ रहा है, तो इसको कभी कभी कोई क्वेश्चन को कोई फॉर्मूला नहीं बैठता फिट, तो उसको थोड़ा सा अपने से सोच करके बनाना पड़ता है कि किस फॉर्मूले का यूज यहाँ पे किया जाए, ठीक है। तो आशा है आप यहाँ तक समझ पाए होंगे, ठीक है। फिर अगर आप, एक रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना है और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।